It's going to be day 2 at the Supreme Court with regard to the hearing on Waqf Act amendment. The top court is likely to pass an interim order too. Now, there are 3 key issues that have surfaced over the past 24 hours. One, whether the Waqf properties will be denotified now, all the claims that have been coming in. The top court will also determine the extent of the district collector's powers to decide which way the debate should go and whether the non-Muslim members can be included in the Waqf board. So here's why. Remember, on day 1 of the hearing, petitioners argued that the changes bar the declaration of the protected monuments as well, interfere with inheritance rights. Chief Justice Sanjeev Khanna clarified that major mosques like the Jama Masjid, for example, will not be impacted. Inheritance laws apply across communities. Undoing Waqf could carry legal consequences. The top court, remember, also signalled a status quo on possibly 3 amended provisions and could offer interim relief. Properties declared as Waqf by user or court will not be notified for now. Collectors may initiate inquiry, but the amended provisions may not apply at this stage. The court also clarifying for now that only ex officio members of the Waqf board can be non-Muslims. The bench, however, has also taken note of concerns around the violence that has taken place during the anti-bill protests that, especially, for example, have been seen in Bengal. We are much more confident that our religious freedom will be restored, and we will continue to run and administer our Waqf properties as per our religious custom, traditions and laws. And we expect from the Supreme Court that our religious freedom will be restored. कांग्रेस के 60 साल दौर के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टियों के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड थे, वो सभी कांग्रेस के बनाए हुए थे और कांग्रेस के ही छत्रछाया के अंदर उनके अंदर करप्शन हुआ। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर मिलने के बाद इन प्रॉपर्टियों का संरक्षण होगा और जो अवैध कब्जे हुए हैं वो खाली होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और ये सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के प्लान से जो बिल लेकर के आई है माननीय उच्चतम न्यायालय, उस पर जो है वो रोक लगाएंगे और देश को एक ऐसा फैसला देंगे कि भविष्य में सरकारें जनता और संविधान दोनों के विरोध में कोई भी बिल लाने से पहले सोचेंगी। जब वक्फ संशोधन बिल वो लोकसभा राज्यसभा में आया तो जितनी संख्या बहुमत से वो पास हुआ, उस कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या उसके विरोध में भी थी। और देश की न्यायपालिका में अब जो ये मामला गया है और प्रथम दृष्टया माननीय न्यायालय का जो रुख दिख रहा है वो सकारात्मक है। तो समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अब वो कानून की कसौटी पे उस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ये जो केंद्र सरकार जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आई है, हमें उसमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर यहाँ से पास होगा जिसपे हमें राहत मिलेगी और ये जो हमारी वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रुकेगा। इतने 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। ये वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड ग्रैबर्स और माफिया लूटा है। जो वक्फ के नाम पर जो बड़ा बड़ा लीडर्स रहते हैं, हमारा हैदराबाद में मजलिस पार्टी के जैसा, वही लोग इस लैंड को लूटा है। जिस तरीके से उस मोमेंट में ये लोग देश भर में एक आगजनी का माहौल बनाते हैं, ये गलत है और आज फिर से वही प्रयास किया जा रहा है। वक्त को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि बिना किसी भ्रम में आए शांति से समय बीतने दीजिए। अपने आप समझ में आएगा कि ये जो भी संशोधन किए गए हैं ये मुसलमान और खास तौर पर गरीब मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए किए